हे गाइस, आज हम आपको क्लास 12th के हिंदी का यानी कक्षा 12 की हिंदी का महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताऊंगा। उन जीवन परिचय को जिन्हें आपको तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। उन जीवन परिचय को बताऊंगा। आप सभी लोग इन जीवन परिचय को तुरंत तैयार कर लेना और तैयार करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, तो मेरे टेलीग्राम पर जैसे मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट है। इसमें आप लोग क्या लिखते हो ये मैटर नहीं करता है, कैसे लिखते हो, आपके प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है, ये सबसे ज़्यादा मैटर रखता है। आज हम आपको जैसे जीवन परिचय लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ, उस प्रकार से आपको एग्जाम में जीवन परिचय लिख कर आना है। और एग्जाम में लिखने से पहले मैं जो जो जीवन परिचय आपको याद करने के लिए बताऊंगा, उन जीवन परिचय को आप लोग याद करके 1-2 दिन के अंदर आप मुझे टेलीग्राम पर भेजोगे। जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं, जो हमसे जुड़कर डेली की डेली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं उस प्रकार से आपको एग्जाम में अगर जीवन परिचय लिख कर आ गए तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क देगा जीवन परिचय में। देखिए, जीवन परिचय लिखते समय किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए, जीवन परिचय लिखते समय आपको हमेशा एक न्यू पेज से शुरू करना है। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन करते करते आप पेज में यहां तक आए और यहां से जीवन परिचय लिखने लगे, ये नहीं करना है। आपको नए पेज से शुरू करना है, ठीक है। नीचे अगर जगह छुटा है तो कोई अन्य क्वेश्चन कर देना जो छोटा सा है। आप जीवन परिचय एक नए पेज से शुरू करना, पहली बात। दूसरी बात, जीवन परिचय आपको लिखना कैसे। सब लोग क्या करते हैं, लिखना शुरू किए, किसी का अगर मान लीजिए पूछ दिया, मान लीजिए किसका जीवन परिचय है, मान लीजिए आपसे जीवन परिचय पूछ दिया मैथिली शरण गुप्त का, तो आप सीधे मैथिली शरण गुप्त यहां पर हेडिंग कर डालोगे, लिखना शुरू कर दोगे। आपको ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है मैं बता रहा हूं। ऐसे लिखोगे तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, वही 2-3 नंबर देकर हटा देंगे, 1-2 नंबर देकर, ठीक है। लिखना कैसे है ध्यानपूर्वक देखो। आपको क्या करना है, यहां पर हेडिंग डालना है मैथिली शरण गुप्त, ये हेडिंग डालना है, ठीक है। इन्हीं का जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना है, मैथिली शरण गुप्त आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर डाल देना जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय, ठीक है। अब यहां पर लिखना नाम, यहां पर नाम हेडिंग डालना और फिर से यहां पर लिख देना मैथिली शरण गुप्त। यहां पर लिख देना पिता का नाम, पिता का नाम। जरा आप लोग बताइए मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम क्या है, यहां पर लिख देना। आप लोग लिख देना यहां पर माता का नाम। ऐसे ही एक लाइन में एक लिखना, जैसे ये लाइन होता है ना, इस तरह से कापी में लाइनिंग होता है ना, तो एक लाइन में एक शब्द लिखना है। एक लाइन में नाम लिखना है, एक लाइन में पिता का नाम लिखना, नीचे माता का नाम, ठीक है। फिर उसके नीचे जन्म कब हुआ था, कितने सन में इनका जन्म हुआ था, ये लिख देना है आपको। नीचे लिख देना है आपको जन्म स्थान, ये ऐसे लिख देना है। नीचे आपको जन्म स्थान लिख देना है, कहां पे जन्म हुआ था ये लिख देना है। उसके नीचे अगर इनका कोई उपनाम है तो उपनाम, जैसे कुछ लोगों का उपनाम होता है, किसी का नाम राष्ट्रकवि होता है, तो ऐसे उपनाम होते हैं सबका, तो उपनाम लिख देना। अगर नहीं है उपनाम तो मत लिखना, अगर हो तो लिख देना। आपको इन पॉइंट को तैयार करके जाना है। उसके नीचे लिख देना साहित्यिक रचनाएं। अब नीचे आपको साहित्यिक रचना लिखना है, कौन कौन से रचना इन्होंने किया था उसको लिखना है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको अगर इन्हें कोई पुरस्कार मिला था, पुरस्कार अगर इन्हें कोई पुरस्कार मिला था तो नीचे पुरस्कार को लिख देना है। कैसे लिखोगे समझ में आया, एक एक लाइन में लिखना, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, उपनाम, साहित्यिक रचनाएं और पुरस्कार। साहित्यिक रचनाएं में आप लोग क्या लिखोगे, कम से कम 4 से 5 रचना लिखना, ठीक है। 4 से 5 रचना लिख देना। इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपका ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइन, 8 लाइन अपने आप भर जाएगा। नीचे बचेगा कम से कम आपका 6 से 7 लाइन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो कॉपी होता है वह मैक्सिमम 15 लाइन का होता है, ठीक है। तो 7-8 लाइन लिखेगा। इतना लिखने के बाद आप नीचे लिखना पूरा यहाँ पे,
फिर से यहाँ से लिखने शुरू करना कि मैथिली शरण गुप्त था, जो वही कहानी जो होता है उससे लिखना। यानी कि पहले आप यहाँ पर ये मेन डाटा ऐसे ही लिख देना। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखेगा तो सबसे पहले उसके सामने यही जाएगा। अगर आप नाम सही लिखे हो, पिता का नाम सही लिखे हो, माता का नाम सही लिखे हो, जन्म और जन्म स्थान सही लिखे हो, उपनाम सही लिखे हो, रचनाएं सही लिखे हो, नीचे पुरस्कार सही लिखे हो, तो एग्जामिनर नीचे जो आप लोग कहानी लिखते हो ना, जैसे आप लोग ये तो जानते हो बेहतर नीचे कैसे लिखना है, जैसे आप लोग अभी तक लिखना जानते थे, उस कहानी को एग्जामिनर टच भी नहीं करेगा। सीधे उसके दिमाग में आएगा लड़का इंटेलिजेंस है, इसको इतना याद है, तो वही सभी चीज़ें तो यहाँ पर लिखना है आपको, तो वह सही लिखा होगा। सीधे आपको पूरा का पूरा नंबर देगा और आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से आपको जीवन परिचय एग्जाम में लिखना है। समझ में आया एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखना है? कैसे लिखना है आप सभी लोग इसी प्रकार से जिनका जिनका जीवन परिचय मैं बता रहा हूँ उसको तैयार करके लिख कर मुझे भेजोगे टेलीग्राम पर, ठीक है। जो भी स्टूडेंट अच्छे हैं, जैसे विकास बिंदुन, ऐसे अच्छे स्टूडेंट जो हैं वे सभी लोग भेजना, ठीक है। देखिए ये जीवन परिचय जो है मैं बता रहा हूँ आप सभी के यूपी बोर्ड से है, यानी यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी अन्य बोर्ड से हैं तो आप इस जीवन परिचय को अगर आपके सिलेबस में होगा तो याद करना, अन्यथा मत करना। आप अगर अन्य बोर्ड से हैं तो मुझे टेलीग्राम पर पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और आप सभी लोग किसी भी बोर्ड से हो आपको ऐसे ही जीवन परिचय लिखना है। हो सकता है आपको किसी अन्य का लिखना हो, ठीक है। देखिए यूपी बोर्ड में 3 जीवन परिचय गद्य से बताऊंगा, 3 जीवन परिचय पद्य से बताऊंगा, जिसमें जिसके देखिए पहला जीवन परिचय जो है राष्ट्र का स्वरूप, किसके रचनाकार हैं? इसके रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनको तैयार करना है। दूसरा है आपका, सभी लोग लिखो तेजी से, अशोक के फूल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनका जीवन परिचय याद कर लेना। तीसरा है आपका भाषा और आधुनिकता, ठीक है, मॉडर्निटी जिसे आप लोग कहते हो, मॉडर्न आधुनिकता, ठीक है, भाषा और आधुनिकता, इनका जीवन परिचय याद करना है। ये मतलब जो ये चैप्टर को लिखे हैं जी सुंदर रेड्डी, इसको याद करना है। यानी 3 लोगों का जीवन परिचय याद करना है गद्य में, किसका किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और जी सुंदर रेड्डी का। नीचे देखिए पद में किसका किसका तैयार करना है। पवन दूतिका कौन लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसे हरिऔध भी कहेंगे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम हरिऔध है, तो उपनाम में यहाँ पे लिख देना हरिऔध। एक बात ध्यान रखना, ये सभी चीजें आप काली पेन से लिखोगे, इधर जो हैंडी आंसर लिखोगे उसे नीली पेन से लिखोगे, ये भी बताना जरूरी है, नहीं सब कुछ आप काली पेन से लिख दोगे, क्या पता आपका। इसके बाद देखिए कैकेयी का अनुपात, ठीक है, ये क्या अनुपात क्या लिखे हैं यार, टाइप क्या किए हैं, ठीक है। ये है आपका सेकेंड है आपका मैथिली शरण गुप्त, इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त का आपका जीवन परिचय याद करना है। श्रद्धा और मनु, इसके तो जयशंकर प्रसाद हैं, ये मुझे भी याद है, अभी तक मैं भी तैयार किया था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद करना है। किनका किनका जीवन परिचय याद करना है? पद में ध्यानपूर्वक सुन लो, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसे आप लोग हरिऔध कहोगे, उसका जीवन परिचय तैयार करना है। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय तैयार करना है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद करना है। इन 3 लोगों का जीवन परिचय पद में तैयार कर लेना है। पूरा मिला के 6 जीवन परिचय तैयार करना है। कितना टाइम आपको चाहिए जीवन परिचय तैयार करने के लिए? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। उतने टाइम बाद मैं हिंदी का सेकंड वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपको किसी अन्य टॉपिक को तैयार कराऊंगा। देखो आप ये ध्यान देना, आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर 40 से 50 दिन बचे हैं, उसी प्रकार से तैयार करना। तैयार करके मुझे टेलीग्राम पर भेजना जरूर, जिस तरह से मैं बताया हूँ उस तरह से लिख कर भेजना। कोई कमी करोगे तो मैं बता दूंगा, कोई आपके लिए ऐसा फ्री में नहीं करेगा। सब लोग तो केवल क्या क्या नाम से बैच चला रहे हैं, ठीक है। सभी से सावधान होकर पूरी मेहनत से के साथ पढ़ाई कीजिए। पढ़ने से ही परसेंटेज आएगा, मेहनत से ही परसेंटेज आएगा, किसी बैच से नहीं आएगा। सब लोग देखिए, आपकी पढ़ाई का टाइम आ चुका है, उनकी कमाई का टाइम आ चुका है। वो हर साल यही करते हैं। उनका प्रीवियस ईयर पिछले साल का वीडियो उठा कर देखो, पिछले साल भी यही कर रहे थे, ठीक है। तो आपके साथ कुछ नया नहीं कर रहे हैं। टाइम टेबल आने के बाद कमाई करने का उनका पुराना साधन है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग सावधान रहना, ऐसे लोगों से पूरा का पूरा 100% सेल्फ स्टडी पे देना। सेल्फ स्टडी से ही आपका परसेंटेज आएगा। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लेना, हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।